सौम्या ने पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत किया था, अपने सुहाग प्रकाश की सलामती के लिए। सच्चे मन से किए गए व्रत को ईश्वर ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया और प्रकाश सही सलामत सौम्या की जिंदगी में वापस आ चुका था, जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। तो आइए देखते हैं सच्चे विश्वास और श्रद्धा की एक कहानी, जिसने साबित कर दिया कि इस कलयुग में भी सावित्री हो सकती है, जो अपने सुहाग को मौत के मुंह से खींचकर वापस ला सकती है। सौम्या और प्रकाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और साथ ही दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में लग गई। दोनों के घर वालों ने भी उनकी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं किया, क्योंकि दोनों का प्रोफेशन भी एक था और दोनों का ऑफिस भी एक ही होगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता था। दोनों मिलजुल कर अपना पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे से संभाल सकते थे और साथ ही साथ अपनी नौकरी भी। प्रकाश और सौम्या के घर वालों ने दोनों की शादी कर दी और दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन ससुराल में बिताकर प्रकाश और सौम्या बेंगलुरु चले गए, जहां उनकी नौकरी थी। अब प्रकाश और सौम्या अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ अपनी नौकरी को भी। इस तरह से दिन गुजर रहे थे और प्रकाश और सौम्या की शादी को लगभग 1 साल हो गया था। सौम्या प्रेग्नेंट थी। प्रकाश बहुत खुश था कि अब उनके जीवन में उनका बच्चा आने वाला है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। प्रकाश और सौम्या ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहे थे। जिस ट्रेन से वह जा रहे थे, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। सौम्या भी घायल हो गई थी, लेकिन बच गई थी। लेकिन प्रकाश का कोई अता पता नहीं चल रहा था। प्रकाश को काफ़ी ढूंढा गया, लेकिन वह नहीं मिला। सब लोगों ने प्रकाश को मरा हुआ मान लिया और जिन लोगों की पहचान नहीं हो पाई थी, उनमें से ही एक शव प्रकाश का मान लिया गया था। रेलवे ने भी प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। सौम्या के माँ बाप और सास ससुर बहुत दुखी थे। सौम्या जब इस हादसे के बाद थोड़ी स्थिर हुई, तो उसके सास ससुर और माँ बाप ने बोला कि प्रकाश तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सौम्या इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था प्रकाश की बॉडी नहीं मिली, वह जिंदा है। सौम्या के माँ बाप और सास ससुर का कहना था कि अगर वह जिंदा होता तो कहीं ना कहीं तो हमें मिलता। हम लोगों ने हर जगह ढूंढा, वह कहीं नहीं मिला। कुछ शवों को पहचाना नहीं जा सका था, वह इतने खराब हो गए थे और उनमें से ही एक शव प्रकाश का हो सकता है। और रेलवे ने भी यही बोला। इसलिए अब तुम भी मान लो कि प्रकाश इस दुनिया में नहीं है। अगर वह होता तो क्या घर वापस नहीं आता? लेकिन सौम्या किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं थी कि प्रकाश इस दुनिया में नहीं है। सौम्या के पेट में प्रकाश की निशानी थी, जिसे कि अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। सौम्या के माँ बाप और सास ससुर का कहना था कि अब जब प्रकाश ही नहीं रहा तो तुम अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करोगी? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तो अबॉर्शन करवा लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन सौम्या ने बोला, आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेरे प्रकाश को कुछ नहीं हुआ है, और अगर हो भी जाता तो क्या मैं इतनी जल्दी प्रकाश को भूलकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे यकीन है मेरा प्रकाश वापस आएगा। सौम्या के माँ बाप और सास ससुर को ऐसा लगने लगा कि प्रकाश की मृत्यु का सौम्या को जोरदार सदमा लगा है, जिसकी वजह से उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। उन्होंने सौम्या को डॉक्टर से दिखाया, पर वह पूरी तरह से नॉर्मल थी। अपने विश्वास पर उसे अधिक विश्वास था कि प्रकाश वापस आएगा। सौम्या ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और बोला, मैं नौकरी करती हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, ना माँ बाप पर ना सास ससुर पर। मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा और वह मेरे और प्रकाश का बच्चा है। सौम्या का इतना अधिक विश्वास देखकर सौम्या के माता पिता और सास ससुर सौम्या के साथ खड़े रहे और बोले, जैसा तुम्हें ठीक लगे, हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। सौम्या अपने सुहाग के चिन्हों को अभी तक पहनती थी। वह बिंदी लगाती, सिंदूर लगाती, बिछुए पहनती, चूड़ियाँ पहनती, और कभी कभी 1-2 बार सौम्या की सास और माँ ने इसके लिए मना किया था। लेकिन सौम्या ने बोला, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? मैं इन्हें कैसे निकाल दूँ? मैं बोल रही हूँ ना, प्रकाश जिंदा हैं। देखिएगा एक दिन प्रकाश खुद ब खुद मेरे पास वापस आएंगे। सौम्या का अटूट विश्वास देखकर सौम्या के माँ बाप और सास ससुर को लगता था कि काश सौम्या का बोला सच हो जाता। इतना विश्वास था सौम्या को। सौम्या का बच्चा कुछ महीनों बाद इस दुनिया में आने वाला था और सौम्या हमेशा बोलती थी कि देखना, मेरा बच्चा सबसे पहले अपने पापा की गोद में जाएगा। सौम्या के माँ बाप और सास ससुर बहुत दुखी होते थे सौम्या के विश्वास को देखकर कि जब उसका यह विश्वास टूटेगा तो सौम्या कितनी टूट जाएगी।
इसी तरह से दिन बीत रहे थे और करवा चौथ का दिन आया। सौम्या ने करवा चौथ का व्रत रखा था। सौम्या के माँ बाप और सास ससुर ने बहुत समझाया कि वह ऐसा ना करे। जब प्रकाश इस दुनिया में है ही नहीं तो वह करवा चौथ का व्रत करके क्या करेगी। लेकिन सौम्या का कहना था कि प्रकाश इस दुनिया में ही है, आप लोगों को नहीं पता, वह जरूर आएगा। सौम्या के बच्चे की डिलीवरी की डेट भी आ चुकी थी और किसी भी वक्त सौम्या की डिलीवरी भी हो सकती थी। ऊपर से सौम्या ने करवा चौथ का व्रत रखा था। शाम को व्रत खोलने के समय प्रकाश की तस्वीर लेकर सौम्या उसको याद कर रही थी। सौम्या की बिल्डिंग के छत पर पड़ोसी सौम्या को देखकर यही सोच रहे थे कि देखो, पति के गम में यह लड़की पागल हो गई है और मानने को तैयार नहीं कि इसका पति नहीं है। और दबी जबान में सौम्या के बारे में बातें बना रहे थे, जिन्हें सुनकर सौम्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह क्या कर सकती थी। उसने एक बार जोर से बोला, आप लोगों को जो कुछ भी बोलना है मेरे मुंह पर बोलिए। जब मैं बोल रही हूँ मेरे प्रकाश जिंदा है तो आप लोगों को क्या हक है यह सब बातें बनाने का। क्या प्रकाश की डेड बॉडी मिली? नहीं ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह नहीं है। यही सब बोलते बोलते सौम्या अचानक चक्कर खाकर गिर गई और उसे लेबर पेन भी शुरू हो गया। सौम्या अपना व्रत खोलने को थी कि उसे चक्कर आ गया और उसे लेबर पेन भी शुरू हो चुका था। और सौम्या की सास ने सौम्या को संभाला और उसकी माँ से बोला, जल्दी से इसे पानी पिलाओ। और पानी का लोटा लेकर सौम्या की माँ सौम्या की तरफ आ ही रही थी कि किसी ने वह लोटा सौम्या की माँ के हाथ से ले लिया और सौम्या को पानी पिला दिया। जब लोगों ने देखा तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, वह प्रकाश था। प्रकाश को देखकर सौम्या के सास ससुर और माँ बाप हैरान हो गए और सौम्या प्रकाश को देखते देखते कुछ बोल ही नहीं सकी और बेहोश हो गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जब सौम्या को होश आया तो बच्चा प्रकाश की गोद में था। सौम्या ने अपने माँ बाप और सास ससुर से कहा, मैं बोलती थी ना, मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो सबसे पहले अपने पापा की गोद में जाएगा। देखिए, मेरा बोला सच हुआ ना। सौम्या की सास ने बोला, हाँ बेटा, तू तो आज के युग की सावित्री है। अपने विश्वास से अपने पति को वापस ले आई, वह भी करवा चौथ के दिन। तूने सच्चे मन से अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। देख, तेरा पति सही सलामत आज तेरे सामने खड़ा है और आज भगवान को भी तेरे आगे झुकना पड़ा। तेरा विश्वास इतना अधिक था। बेटा, तू आज के ज़माने की सावित्री है और यह सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है। सौम्या आज बहुत खुश थी। उसका परिवार वापस बन गया था और सारे बिल्डिंग के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार सब हैरान थे, यह अजूबा कैसे हो सकता है। प्रकाश ने बताया कि उस दिन ट्रेन एक्सीडेंट के वक्त वह ट्रेन से गिरकर बहुत नीचे लुढ़क गया था और बगल में नदी बह रही थी जिसमें वह गिर गया था। क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज़ थी और वह ट्रेन के गेट के पास खड़ा था, इसलिए ट्रेन के रुकने से पहले ही वह गिर गया था और लुढ़कता हुआ नदी में चला गया था, जिसकी वजह से वह बहकर कुछ आगे चला गया था और बेहोश हो गया था। गांव के एक व्यक्ति ने उसे बचाया था, लेकिन उस गांव की भाषा उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसे ठीक से कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़ा बहुत कुछ कुछ याद था, पर गांव वालों की भाषा को वह नहीं समझ सकता था और गांव के लोगों को हिंदी अंग्रेज़ी नहीं आती थी क्योंकि वह लोग पढ़े लिखे नहीं थे और ट्रेन एक्सीडेंट थोड़ी दूर आगे जाकर हुआ था तो वह पहले ही गिर गया था। इसलिए गांव के किसी भी व्यक्ति को शक नहीं हुआ कि वह उसी ट्रेन हादसे का शिकार हुआ है। और वह गांव बहुत ही भीड़ों के जंगलों में था, इसलिए शहर से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था और वहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे और गरीब थे। प्रकाश काफ़ी घायल हो चुका था और उसे ठीक से कुछ याद भी नहीं आता था और उसे चला भी नहीं जा रहा था, ना ही उसे अपने घर और मोबाइल नंबर याद था। कोई जरिया नहीं बचा था कांटेक्ट करने का और उनकी भाषा प्रकाश की समझ में नहीं आती थी, ना ही प्रकाश की भाषा उनकी समझ में आती थी। लेकिन उन लोगों ने प्रकाश की बहुत सेवा की थी और प्रकाश धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उसे जो कुछ थोड़ा बहुत याद था अब पूरा पूरा याद आते जा रहा था कि कैसे क्या हुआ था, कैसे वह ट्रेन से नीचे गिर गया था। और जब तक वह ठीक हुआ तब तक उसे सब कुछ भी ठीक से याद आ गया और सबसे पहले उसे सौम्या का ध्यान आया और सौम्या के पेट में पल रहे अपने बच्चे का। प्रकाश ने जब डेट देखा तो पता चला 8 महीने बीत चुके हैं और वह घबराता हुआ उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हुआ शहर की तरफ भागा। उसके पास बहुत पैसे भी नहीं थे। उन लोगों ने थोड़ी बहुत पैसों से मदद कर दी थी जिससे वह शहर के स्टेशन तक तो आ गया था, लेकिन उसके बाद उसने अपने ऑफिस में फ़ोन करके सारी बातें बताई क्योंकि प्रकाश के ऑफिस का फ़ोन नंबर गूगल पर आसानी से मिल गया था। बाकी कोई नंबर उसे याद नहीं थे और उसका फ़ोन टूट चुका था जिसमें सारे नंबर सेव थे। प्रकाश के ऑफिस ने तुरंत उसके लिए मदद भेजी और आज वह अपने घर पहुंच चुका था।
सारी बातें सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, यह तो सिर्फ फिल्मों में होता था। लेकिन आज करवा चौथ के दिन सौम्या को उसका सुहाग वापस मिल चुका था और साथ ही साथ करवा चौथ के दिन भगवान ने उसे उसका बच्चा भी दिया, जो आज अपने पापा की गोद में था। सच्चे विश्वास ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। आज सौम्या के माँ बाप, सास ससुर और सारे रिश्तेदार पड़ोसी एक ही बात बोल रहे थे कि कलयुग में भी सावित्री होती है, और हमने देखा है सौम्या के रूप में। सौम्या को आज अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था और अपने विश्वास की जीत देखकर सौम्या के पास कुछ भी बोलने के लिए शब्द नहीं थे। सौम्या बार बार अस्पताल के बेड से ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी।